अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हमारा जो फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें हम हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट फेलियर क्या है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि मतलब कि क्या रिज़ल्ट मतलब कि हार्ट में फेलियर हो जाता है, वो क्यों होता है। इसमें हमारा ये होता है कि जो हमारी जो वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होती है जिसे हम डायस्टोल कहते हैं, उसमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट आ जाता है, या हमारी जो ब्लड की जो इंजेक्शन हो जाती है सिस्टोल फेज में, उसमें कोई भी फंक्शनलिटी में मतलब कि इम्पेयरमेंट आ जाता है तो हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी है, जैसे ऊपर हमने देखा, तो डायस्टोलिक भी है। सिस्टोलिक में हमने पढ़ा कि उसमें हमारी जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो वेंट्रिकल की जो साइज़ है ना वो बढ़ जाती है, और क्लिनिकली इसमें हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। अब जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यूँ होता है, इसमें हमारी जो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि हमारी जो फिलिंग करने के लिए जो होती है, क्योंकि हमारा जो फिलिंग प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल या स्लाइटली इनराज जो होती है हमारी वेंट्रिकल्स हो जाती है। ठीक है, वेंट्रिकल्स की बात है। अच्छा, अब जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है उसके बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन। अब हाई आउटपुट फेलियर एक होता है, तो उसमें हमारा जो नॉर्मल हार्ट जो होती है वो हमारी जो नॉर्मल या इंक्रीज आउटपुट है ना उसको मेंटेन कर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे एनीमिया वाला केस आ गया है हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपर में और प्रेगनेंसी में। अगर जब हार्ट हाई आउटपुट फेलियर होता है, यूजुअली हमारा राइट साइड फेलियर हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड फेलियर को फॉलो करता है, जिसमें किसकी प्रेजेंस में शॉर्ट एंड सर्कुलेटरी टाइम है, मतलब कि सर्कुलेटरी टाइम शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद है लो आउटपुट फेलियर। लो आउटपुट फेलियर में यूँ होता है कि हमारा जो हार्ट होता है ना वो जो मतलब एडिक्वेट जो आउटपुट होता है वो जनरेट नहीं कर सकता, जैसे कि हमारे कार्डियोमायोपैथी, वेल्वुलर हार्ट डिजीज या ब्रेडिका या टेम्पोनेट वगैरह में। ठीक है, ये सारे होते हैं। अब राइट और लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर और कंजेस्टिव फेलियर। अब जो राइट साइड वाला जो होता है फेलियर, उसमें वो कैरेक्टराइज उसको कैसे करें, उसमें हमारी पेरिफेरल एडिमा की वजह से होता है, जिसमें हमारे जेबीपी रेज हो जाते हैं और हमारा हाइपोटेंशन काज होती है और कंजेशन हेपेटोमेगाली हो जाती है। और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में यूँ होता है पल्मोनरी एडिमा होता है, वो इसका स्ट्राइकिंग फीचर है। इसके अदर साइंस ये है टेकीपेनिया हो जाता है, टेकी कार्डिया हो जाता है, और थर्ड हार्ट साउंड जो होता है वो काज हो जाता है, पल्सस अल्टरनस होता है और कार्डियोमेगाली हो जाती है। उसके बाद एक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, ये हमारी जो लेफ्ट और राइट साइड हार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि दोनों के कॉम्बिनेशन में फिर हमारा कॉन्जेस्टिव कार्डिक फेलियर काज होता है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड हार्ट फेलियर। अब जो फॉरवर्ड जो होता है हार्ट फेलियर, उसमें हमारा जो डिस्चार्ज ऑफ जो ब्लड होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे आर्टरी सिस्टम में पहुंचना चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारे जो टिश्यूज़ में पुअर टिश्यूज़ में मतलब कि पहुंच नहीं सकता, और इसके अलावा जो हमारी सोडियम की जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड हार्ट फेलियर होता है। अब बैकवर्ड हार्ट फेलियर में यूँ होगा, तो एक तो हमारी जो एक या दोनों वेंट्रिकल में फेलियर हो जाएगा, जो जिसकी वजह से वो फिलिंग नॉर्मली नहीं करेंगी और अपने जो कॉन्टेंट्स होंगे उसको अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरी का जो बैक पे प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है और वेनस सिस्टम पे ये बैक प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि उसकी मतलब कि डेफिनेशन से क्या हो रहा था, राइट पढ़ा, उसके आउटपुट के हिसाब से पढ़ा। ठीक है, ये सारा पढ़ा। अब तो इसकी मतलब जब हार्ट फेलियर हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा हार्ट फेलियर है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी फीट और लेग्स में। ठीक है, क्रोनिकली जो हम एनर्जी हो लेकिंग हो जाएगी और हमारी डिफ़िकल्टी हो जाएगी स्लीपिंग में। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो एब्डोमिनल लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी। ठीक है, और कफ हो जाएगी, और इसके अलावा हमारी जो नाइट के टाइम यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और हमारी जो मेमोरी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं कार्डिक फेलियर के। अब इसकी काजेज देखा जाए तो सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक में यूँ होगा कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टरी जेल होता है उसकी लॉस ऑफ होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाता है। डायस्टोलिक में देखा जाएंगे तो उसमें हमारी जो फिलिंग होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम प्रीलोड भी कहते हैं। अच्छा, अब है लेफ़्ट साइडेड वर्सेस राइट साइडेड। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में लंग्स होता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में पेरिफेरल।
ठीक है, ये काजेज हैं उसमें मतलब उस एरिया पे हो रही है। हाई आउटपुट वर्सेस लो आउटपुट, हायर इसमें हमारा हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एक्यूट वर्सेस क्रोनिक, एक्यूट में एम आ जाते हैं, क्रोनिक में कार्डियोमियोपैथी की वजह से काज हो सकता है। उसके बाद इसके अलावा कार्डिक फंक्शन की इम्पेयरमेंट से होता है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई या कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, रिमोटिक फीवर या एंडोकार्डाइटिस से ये हमारा हार्ट फेलियर काज हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज कार्डिक वर्क लोड, मतलब कि लोड वर्क लोड, कार्डिक का जो लोड है वो बढ़ जाए, जैसे हाइपरटेंशन हो गई या वाल्वुलर डिसऑर्डर आ गया, कोई भी एनीमिया काज हो गया, या हमारे जो कॉन्जिनेटल जो हार्ट है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके बाद है एक्यूट नॉन कार्डिक कंडीशन, जिसमें हमारा वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, फीवर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे काजेज हैं हमारे। बेसिकली ये वाले जो है ना ये काजेज हैं। बाकी ये जो ऊपर हमने पढ़े ना, ये इसका वो है रिलेशन है सिस्टोलिक का डायस्टोलिक में। ठीक है, वो बता रहे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो किस साइड पे क्या क्या इफेक्टिंग हो रही है, कौन सी एरिया इफेक्ट हो रही है। अब हार्ट फेलियर के कुछ रिस्क फैक्टर, ब्रेवली जो इसके जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है या हमारे एडवांसिंग एज में ये ज़्यादा हो जाता है। अब इसके कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज़, टोबैको यूज़, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, ठीक है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो गया, हाइपरवोलेमिया हो गया, ठीक है, और अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट में होता है। अब हार्ट फेलियर में क्या होगा, डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कार्डियोमियोपैथी कार हो जाती है, ठीक है, हार्ट वाल्व का डिसऑर्डर आ जाता है, और हमारे जो हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब ये एक टोटली जो हार्ट फेलियर कैसे हो रहा है, इसकी ये लास्ट में एक पूरी साइकिल है, जिसके बाद अगर हार्ट फेलियर हो जाएगा तो उसमें हमारा कार्डियक डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारा डिक्रीज रेनल ब्लड फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन जो एल्डोस्टेरोन की एक्टिवेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जब ये डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है तो फिर हमारी एक्टिवेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों फिर क्या काज करेंगे, आर्टरियल और वेनस कंट्रैक्शन कराएंगे, ठीक है, और हमारा जो साल्ट और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो हार्ट है उसकी रीमॉडलिंग हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी जो मियोकार्डियम है उसमें स्ट्रेचिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। ये सारा मतलब कि इसकी क्या है, ये एक मतलब कि साइकिल है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि कार्डिक फेल्यूर पढ़ा, ठीक है, उसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे फेल्यूर हो गया, हाउ टू पुट लेफ्ट आउटपुट में कैसे फेल्यूर हो रहा है उसका, उसके राइट और लेफ्ट साइड के हिसाब से भी देखा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के उसकी सिम्टम्स पढ़े, उसके काजेज पढ़े, उसके रिस्क फैक्टर भी पढ़े, और हम उसका एक साइकिल भी पढ़ा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।